श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर करें इन 10 उपाय में से किसी एक उपाय को, जिन उपायों को करने से आपके जीवन में धन संपत्ति, शादी विवाह में आ रहे सभी बाधाएं दूर होगी, साथ ही आपकी हर मनोकामना भी पूर्ण होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बहुत ही विस्तार से 10 ऐसे अचूक उपाय बताएंगे जो दोस्तों आपको पूर्णिमा के दिन करना है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व होता है और पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के पूजा का विधान होता है। पूर्णिमा के दिन लोग भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजन अर्चना करते हैं और उनसे अपनी मनोकामना कहते हैं। दोस्तों, वीडियो को बहुत ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि का हमारे हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध कर देवताओं को उनका स्वर्ग पुनः प्रदान किया था और इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर प्रलय काल में धरती पर जीवन की रक्षा की थी। इन्हीं मान्यताओं से ही इस दिन को देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस देव दिवाली को सभी देवी देवता भी प्रसन्न होकर इस धरती पर विराजमान होते हैं। दोस्तों, इसी वजह से इस दिन आप उन्हें प्रसन्न करने के लिए जो भी उपाय करते हैं, वो आपके जीवन में सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। दोस्तों, इस साल कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को पड़ेगी। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन आपको कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनको भूल कर नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान आपसे नाराज हो जाते हैं और आपके घर की सुख समृद्धि शांति भंग हो जाती है या दूर हो जाती है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही पुण्य और फलदायी माना जाता है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने के बाद आप गंगा में दीपदान करें। ऐसा करना बहुत ही लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के बाद दीपदान करने से व्यक्ति के सभी पापों और दोषों से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही दोस्तों, पूर्णिमा के दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आप पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान अवश्य करें। या आप किसी कारण से गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो घर में नहाने वाले पानी में 4 से 5 बूंद गंगाजल की डालकर स्नान करें। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं उन 10 उपाय के बारे में जिन उपायों को करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम लिखना ना भूलें। दोस्तों, यदि आपके विवाह में देरी हो रही है या फिर कुछ अड़चनें आ रही हैं, जैसे शादी तय होने के बाद भी नहीं हो पा रही है, शादी का रिश्ता बने से पहले ही टूट जा रहा है, तो दोस्तों, आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक आसान उपाय जरूर करें। इस उपाय को करने से शादी विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं और बहुत जल्द शादी विवाह का योग बन जाता है और साथ ही जीवन साथी भी अच्छा मिलता है। दोस्तों, कुछ ऐसे लड़के और लड़कियां होती हैं जिनके शादी विवाह में कुछ बाधाएं आने के कारण उनके विवाह में बहुत देरी हो जाती है। ऐसी स्थिति होने पर माता पिता बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को घबराना नहीं है। हमारे शिव पुराण और ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बहुत से अचूक उपाय हैं जिनको करने से बहुत जल्द शादी विवाह का योग बन जाता है और बहुत जल्द शादी हो जाती है। दोस्तों, ये उपाय करने से बहुत जल्द शादी विवाह का योग बन जाता है। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 5 दीपक लेने हैं। 5 दीपक आप मिट्टी के ले लें और इन दीपक को अगर आपके घर के आसपास कोई तालाब है या नदी है या कुआं है, तो आप इन 5 दीपक को लेकर नदी या कुआं के पास जाकर इन दीपक को जलाकर रख दें और फिर पीछे मुड़कर ना देखें।
और पूर्णिमा के ही दिन घर के कुछ मुख्य स्थान पर 7 दीपक प्रज्वलित करें। साथ ही इस दिन आप पूजा स्थान पर दीपक जरूर जलाएं। इस उपाय को करने से जल्दी शादी के योग बनने लगेंगे। दोस्तों, दूसरा जो उपाय है, यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर में बहुत ज्यादा रोग बीमारी बनी ही रहती है। घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार रहता है या किसी के घर में बहुत ज्यादा दरिद्रता रहती है, किसी के घर में आए दिन कुछ ना कुछ परेशानी आ रही है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई समस्या आ ही जाती है। अगर व्यक्ति समस्याओं से बहुत घिरा हुआ है, बहुत कोशिशें के बाद भी अगर आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आपको कहीं से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आपको यह उपाय पूर्णिमा के दिन से लेकर हर शनिवार को 11 दिन तक लगातार करना है। ऐसा करने से अगर आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आ रही है, घर में बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं, तो दोस्तों इस उपाय को करना है। दोस्तों, इस उपाय को प्रदोष काल में करना उत्तम होता है। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको अपने घर से ही एक लोटा शुद्ध जल भर लेना है और अपने घर से इस लोटे में 7 या 11 अक्षत के दाने डाल देना और एक घी का दीपक ले लें। अगर घी का दीपक ना ले तो आप काले तिल के तेल का दीपक ले लें और पूर्णिमा के दिन किसी पीपल के वृक्ष के पास जाकर सबसे पहले जल को पीपल वृक्ष के जड़ पर अर्पित कर दें और फिर जिस जगह आप जल अर्पित करें उसी जगह पर दीपक को जलाकर रख दें और प्रार्थना अर्चना करें। इसके बाद पीपल की 11 बार परिक्रमा करें और आप लगातार पूर्णिमा के दिन से 11 शनिवार तक पीपल के वृक्ष में दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो आपके जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं होंगी, उन समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही घर में सुख समृद्धि और शांति का आगमन होगा। घर के सभी प्रकार के दोष और दरिद्रता जैसी समस्याएं दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये जो तीसरा उपाय है, यह उपाय मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उपाय है और ये तुलसी का उपाय है। इस दिन किया गया तुलसी पूजन आपको जल्दी धन योग बनने में मदद करेगा। दोस्तों, तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है। दोस्तों, तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। इसी वजह से यदि आप पूर्णिमा के दिन तुलसी का यह उपाय करते हैं तो बहुत जल्द धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। दोस्तों, ये जो उपाय है 2 दीपक का उपाय है। एक दीपक आपको गोल बाती का और एक दीपक आपको लंबी बाती का लेना है। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक आटे का गोल दीपक बना लेना है और इस दीपक में घर का शुद्ध घी डाल देना है और इस दीपक में आपको कलेवा की गोल बाती बनाकर लगाना है और इस दीपक को प्रदोष काल में लगभग 6 से 7 बजे के बीच में तुलसी वृक्ष के नीचे रखकर जला देना है और माता लक्ष्मी का स्मरण करके अपनी मनोकामना कहानी है। इसके बाद आपको जो दूसरा दीपक लेना है वह दीपक मिट्टी का लेना है और इस दीपक में आपको घर का शुद्ध घी डाल देना है और आपको एक चुटकी इस दीपक में हल्दी डाल देनी है। इसके बाद इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाकर रख देना है और इसके बाद माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस दीपक में 2 लौंग डाल देनी है। साथ आपको इस दीपक में 2 इलायची डाल देना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और आपको धन प्राप्ति का आशीर्वाद देंगी। माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहेगा। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, यह उपाय कार्तिक पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा के दिन करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं और आपके घर में धन संपत्ति की कमी नहीं होने देती है। तो दोस्तों, इस उपाय को पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में अवश्य करें।
अगर आपके जीवन में धन संपत्ति की कमी रहती है तो आप इस उपाय को कर ही बिल्कुल ना चुके। दोस्तों, चौथा जो उपाय है यह मनोकामना पूर्ति का उपाय है। अगर किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही है या किसी कार्य को कर रहा है और वह कर उसकर पूर्ण नहीं होता है, या कारोबार व्यापार में घाटा हो रहा है, नौकरी लगने में बाधाएं आ रही हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई में फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, या आप पेपर में पास हो जाते हैं पर आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, तो दोस्तों आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह उपाय जरूर करना है। इस उपाय को करने से नौकरी में आ रही बाधाएं दूर हो जाते हैं और बहुत जल्द नौकरी के योग बनने लगते हैं। दोस्तों, यह उपाय 7 बिल्व पत्र और हल्दी के स्वास्तिक का उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 बेलपत्री लेनी है। ध्यान रहे आप बेलपत्री 3 पत्ती वाला लें और सभी बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में स्वास्तिक का हल्दी से चिन्ह बना देना। और आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उस लोटे में घर का शुद्ध जल भर लेना है और उसमें आपको 4 से 5 बूंद शहद डाल देना है। फिर इस लोटे को लेकर आप किसी शिव में पहुंच जाएं और अपना मुख उत्तर दिशा की ओर यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके बैठ जाएं। और आपको सबसे पहले एक बेलपत्री को जो अशोक सुंदरी वाली जगह होती है वहां पर रखना है। फिर दूसरी बेलपत्री को नदी के दाहिने पांव के पास रखनी है और फिर उन बेलपत्री को शिवलिंग के ऊपर रख देना है। ध्यान रहे जो भी बेलपत्री आप रखें, शिवलिंग पर तो बेलपत्री का चिकन हुआ भाग शिवलिंग से लगा हुआ रखें। इसके बाद उस लोटे से भगवान शिव को जल अर्पित करें और इसके बाद बैठकर ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें। और फिर जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री रखा है, उस बेलपत्री को उठाकर उसमें जो हल्दी का स्वास्तिक का चिन्ह बना है, इस हल्दी के स्वास्तिक चिन्ह को आप अपने हाथों से मस्तिष्क में तिलक लगा लें। ऐसा करने से नौकरी में आ रही अर्चना दूर हो जाएगी और बहुत जल्द नौकरी के योग बन जाएंगे और आपकी नौकरी लग जाएगी। और अगर व्यक्ति की कोई विशेष मनोकामना है तो वह मनोकामना भी इस उपाय को करने से पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, यह उपाय आपको प्रदोष काल में करना है और पूर्णिमा के दिन ही करना है। दोस्तों, ये जो 5वां उपाय है, यह उपाय घर की सुख समृद्धि और शांति के लिए उपाय है। अगर आपके घर में सुख समृद्धि और शांति नहीं रहती है तो दोस्तों आपको यह उपाय पूर्णिमा के दिन करना है। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक आम का पत्ता लेना है और इस आम के पत्ते में हल्दी का स्वास्तिक चिन्ह बना देना है। दोस्तों, ध्यान रहे जब भी आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं तो आप अपनी बीच वाली उंगली से ही बनाएं। फिर दोस्तों आपको इस आम के पत्ते के ऊपर 21 अक्षत के दाने रख देना है और आपको एक चुटकी चंदन रख देना है और फिर आपको एक तांबे का लोटा लेना है। इस तांबे के लोटे में घर का शुद्ध जल भर लेना है और इस लोटे में भी एक चुटकी चंदन डाल देना है। फिर आप किसी शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले इस जल को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग का जलाभिषेक करना है। फिर इसके बाद उस आम के पत्ते को शिवलिंग के ऊपर रखकर महादेव से प्रार्थना अर्चना करनी है। ऐसा करने से आपके घर की सभी प्रकार के दोष कष्ट दूर होते हैं। वही दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बीमार रहता है या आपका कोई बच्चा है जो आपका कहना नहीं मानता है, तो दोस्तों जो आम के पेट में अक्षत के दाने रखे हैं, उस दाने में से कुछ दाने आपको ले लेना है और अपने उस बच्चों को खिला देना है। वह बच्चा आपका कहना मानेगा और पढ़ाई भी अच्छे से करेगा। दोस्तों, ये जो उपाय है ये धन संपत्ति प्राप्ति हेतु बहुत ही अचूक उपाय है। अगर आपको धन संपत्ति की बहुत ज्यादा जरूरत है तो दोस्तों इस उपाय को पूर्णिमा के दिन प्रदोष दोष काल में करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, यह उपाय करने से आपके धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है, साथ ही आपके कारोबार व्यापार में भी बढ़ोतरी होती है, घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है।
दोस्तों ये 2 दीपक का उपाय है जो पूर्णिमा के दिन आपको करना है। दोस्तों 2 दीपक आपको लेने हैं। दीपक आप मिट्टी के ले। उन दोनों दीपक में आप घी डाल दें और गोल लंबी बाती लगा दें। सबसे पहले आप एक दीपक को लेकर किसी पीपल वृक्ष के नीचे जला दें और अपनी जो भी समस्या हो वह समस्या कह दे। फिर इसके बाद दूसरे दीपक को आपको शमी वृक्ष या बेलपत्र के नीचे रखकर जलाना है और प्रार्थना अर्चना करना है। ऐसा करने से आपके धन संपत्ति में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी, कारोबार व्यापार में बढ़ोतरी होगी और घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा और आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों आप इन उपायों में से किसी भी एक उपाय को पूर्णिमा के दिन अवश्य करें। ऐसा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा और आपके घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में महादेव का कोई सा प्यारा नाम लिखना ना भूलें। महादेव की कृपा से आपके जीवन में सदा सुख शांति बनी रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों